आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है ना? हाँ, सभी रेडी हो जाए। जी जी। सभी अपने अपने जगह पे फोन रख दे। और सॉरी, वो क्या हेडफोन कनेक्ट नहीं हुआ था, इसके लिए। मेरी हेलो, प्रीति जी आप ही हैं? आपने मैसेज किया था। आपने म्यूट किया हुआ है। सब लोग आ जाएं, हम बस वेट कर रहे हैं। इसको में जा रहे हैं, ध्यान देना क्रीम रूम खाना ले, काट के ढक के रख देना। चलो जी, सब लोग आ गए जी। सब लोग एक जगह फोन को रख दे और आराम से बैठे, तो अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है। छत पे अभी नहीं जाएंगे, अभी नीचे रहेंगे। तो अभी आज का लेसन इसलिए जल्दी शुरू किया क्योंकि हमारा दूसरा मीटिंग एक अभी है, इसलिए आज जल्दी शुरू करना पड़ा। बंटी भाल काल करते तो पीछे की आवाज, पीछे से आवाज थोड़ा सा आ रहा है कई लोगों के। जब तक हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन शुरू करते हैं, जब तक सब लोग ज्वाइन कर जाए। गेट हटाओ। कृति ले जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो जो आज का लेसन है, सब लोग की आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है? कोई कंफर्म करे? जी आवाज आ रही। जी। तो कल हमने क्या क्या सीखा था? कल के लेसन में क्या क्या था, थोड़ा बताएंगे? कल के लेसन में हमने क्या क्या सीखा था, कोई बताएंगे? कल के लेसन हम लोगों ने सीखा था 84 जन्मों की आत्मा जो कैसे पहले सफर पहले करती है। नाम बताए, अपना नाम बताए, कौन बोल रहे हैं? पलक।
हाँ बोलिए जी, क्या सीखा था? 84 जन्म जो आत्मा कैसे सफर करती है, मतलब कलयुग, सतयुग से लेके कलयुग तक कैसे सफर करती हुई आई है, वही सीखे थे हम लोग। उसमें क्या विशेष आपको क्या लगा जो पहले आप जानते नहीं थे और अभी आपको जानकारी मिली? जैसे हम सीखे, बोलिए बोलिए, जो पहले आपको पता नहीं था और अब कल आपको लेसन में पता चला, ऐसी कुछ बातें बताइए। ऐसे तो बहुत कुछ पता चला, बट मैं मेन कुछ बता रही हूँ। जी बताइए कल के बारे में जी। जी, सतयुग में जो आपने बताया कि उस टाइम जो परम धाम में आत्माएं रहती हैं, कर्म के हिसाब से सभी आत्माएं आती हैं। आज तक हम लोगों को लगा था कि सभी आत्माएं जो मरती हैं वही आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं, मतलब कलयुग में अभी तक तो यही होता है ना, पुनर्जन्म का कोई कहानी वगैरह। जी जी जी, ये उसी टाइप कॉन्सेप्ट से जी ये कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब कर्मों के हिसाब से परम धाम से आत्माएं आती हैं। जी और हम लोग पहले जो होता था कि हम लोग भी सोचते थे कि सिर्फ भारत के बारे में ही सारा मैथोलॉजी में सभी जगह बताया गया है, बाकी देश लोग कहाँ गया। तो आज पता, आपने बताया था जैसे कल के क्लास में कि बाकी देश लोग जो थे वो मेल्ट हो गए थे, मतलब वो लोग समुद्र के अंदर थे, धीरे धीरे वो लोग मिल रहे हैं। बाकी लोगों की सिविलाइजेशन जो है भारत के बाद हुई है, और भारत की जी सिविलाइजेशन सबसे पहली सिविलाइजेशन है जो 5000 साल पुरानी है। और जब जब विनाश होता है तो बहुत सारी कंट्री नीचे चली जाती है और एक भारत ही रहता है लास्ट में। जो गोल्डन एज जो गाया हुआ है वो पूरे भारत का गाया हुआ है, ठीक है, जो गीता में बताया हुआ है और जो बाकी आप सुनते और देखते आए हैं, तो उसमें वही बताया है। तो उसमें हमें ये समझ में आया कि अपने कर्मों के हिसाब से आत्माएं। डॉक्टर आभा सिंह जी आप कुछ शेयर करेंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा फीडबैक मिलेगा तो और भी अच्छा रहेगा कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक। डॉक्टर आभा जी, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर जी? हेलो डॉक्टर आभा जी, आप कुछ बोलें। ओम शांति। आभा जी आपको आवाज नहीं आ रही हमारी? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? जी जी जी, शायद उनको आवाज की दिक्कत हो रही है। बाकी लोग शेयर करें, प्रीति जी शेयर करें, आपने क्या सीखा? हमने यही सीखा कल के क्लास में कि पहले हम लोग को बहुत सारी गलतफहमियां थी कि अगर कोई इंसान मरता है तो जैसे आप बताएं कि 84 लाख बार वो जन्म लेता है, पर वो 84 जनरली जो वैसा। मान्यताएं हैं कि हाँ 84 जी, लाख योनियों में भटकते हैं, जनरली हम यही कहते हैं ना कि जी हम लोग वही सुनते आ रहे थे। जो शास्त्रों में बताया और जो हर जगह बताई उसमें तो उसमें और अभी में जो हमने बताया उसमें कुछ लॉजिक है, कुछ आपको समझ में आया कि हाँ ये सही बात है, सच्चाई है इसके अंदर? इसके बारे में यही समझ में आया कि आप बताए कि 84 लाख बार हम लोग जन्म नहीं लेते हैं। हम लोग जैसा अपना कर्म करते हैं जी उसी उसी के अनुसार हम लोग को बार बार उसी के अनुसार हम लोग को उस चीज में जन्म मिलता है जिस अनुसार कर्म करते हैं। जी जी। तो इस तरह से 84 लाख योनियों की जो बात कही गई है वो सिर्फ शास्त्रों में कुछ जगह पे, कई जगह पे लिखे गए हैं, कई, क्योंकि भारत में शास्त्र भी अलग अलग है। गीता है, मेन कुरान है, जी और अपना इधर बाइबल है इत्यादि तो है। उसके बाद शिव पुराण अलग है, भगवत गीता और एक गीता और भी अलग है, क्या है, ग्रंथ बहुत सारे हैं। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग इतनी सारी बातें लिख दी गई हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन परमात्मा ने जो सच्चाई बताई इसके बारे में, परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो ब्रह्मा के तन में जो प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाया, उसमें उनको साक्षात्कार कराया कि ये मनुष्य की जन्म जो है मनुष्य योनि में ही होती है, और 84 लाख योनि में
और लॉजिक भी नहीं बनता। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अगर देखेंगे साइंटिफिक व्यू से तो किसी भी पेड़ के अंदर जो उसका फल होता है वही होता है। अगर केले के अंदर अगर देखेंगे तो आम कभी नहीं देखा होगा आपने, या अब आ गया। कभी किसी और योनि के बच्चे को किसी और योनि में नहीं देखा होगा। मतलब मानव ने भी कभी किसी और जीव जंतु को पैदा नहीं दिया होगा। तो इस प्रकार से हमारा डीएनए अलग है, हमारा ब्लड अलग है, उनका क्रोमोजोम अलग है, हमारा क्रोमोजोम अलग है। तो ये लॉजिक नहीं बनता है कि हम योनियों में भटकते रहते हैं। उनकी योनि अलग है, हमारी योनि अलग है, और हम 84 लाख नहीं, हम सिर्फ 84 बर्थ ही लेते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? डॉक्टर आभा जी, मैं आपसे बात कर रहा था लेकिन आपका फोन माइक नहीं चला। अभी चल रहा है? अभी चल रहा है। हाँ, उसके पहले तो बिल्कुल नहीं सुन पाए हैं। जी ठीक जी। है, बाद में। हाँ, तो आपने कल के लेसन में क्या यूनिक और क्या सच्चाई आपको समझ में आई, वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहते थे। कल जी, कल जो लेसन किया था उसमें आपने बताया चारों युग के बारे में जी। कि 1250 साल का है वो त्रेता युग, हर सतयुग, एक युग जो है, कलयुग। चारों युग इक्वल बटा हुआ है, इक्वल 1250 बटा वर्ष, हुआ और है। चारों मिलाकर देखेंगे तो 5000 साल की हिस्ट्री है। और हाँ, इसको हाँ। अगर बाहर के दुनिया में देखेंगे तो भारत की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो कहते भी हैं कि भारत की जो पुरातत्व जो कई सारे साइंटिस्ट हैं और कई सारे जो शास्त्र हैं, कई सारे जो कि 5000 साल पुरानी संस्कृति है भारत की। तो उससे प्रूव होता है कि हाँ, सच्चाई है इसके अंदर। और क्या पता चला? और आपने बताया कि सतयुग में 8 जन्म होता है, शायद पुनर्जन्म 8। जी जी जी। 8 जन्म। एक डिनाइस्टी होती है, और डिनाइस्टी का 8 जन्म चलता है, 8 पुष्ट, मतलब 8 हम लोग बोलते हैं ना, 8 पुष्ट से चला आ रहा है। तो सतयुग में 8 पुष्ट चलता है। उसके बाद फिर त्रेता युग आता है। त्रेता में उसके फिर बाद 12 जन्म होते हैं। फिर द्वापर में फिर जी कितना, हाँ, तो 12 के बाद 21 जन्म, और फिर होता है 42 जन्म कलयुग में। तो इस तरह 42 पुष्ट समझ के, मतलब एक पीढ़ी समझ सकते हैं आप, पीढ़ी। तो उस तरह से उस पीढ़ी बढ़ते 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 आज जो जनसंख्या हो गई है वो 750 करोड़ हो गई है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है कल का लेसन आप सबको समझ में आया। इसमें आत्मा को लग रहा है कि हम सच्चाई सुन रहे हैं, सच बात है, ऐसा कुछ लग रहा है? जी जी, क्योंकि यही परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, और सारा ज्ञान जो आप सुन रहे हैं वो डायरेक्ट भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं। इसमें कोई भी किसी मनुष्य की मिक्सअप नहीं है। जो हमारी फिलॉसफी है पिछले लगभग 85 साल से, उसमें परमात्मा ने यही सब सारा ज्ञान सुनाया, जिसको कोर्स के रूप में, 7 डेज कोर्स के रूप में आपको बताया जा रहा है। ठीक है? तो आज का जो लेसन है, ठीक है सभी? हाँ, हाँ। सभी हेल्दी हैप्पी हैं अपने अपने घरों में? जी जी। तो आज का जो लेसन है वो है राजयोग का आधार, विधि एवं प्राप्तियां। तो इस लेसन में आप देखेंगे कि आगे के लेसन में कि राजयोग क्या है उसको क्लियरफाई किया है। योग मतलब होता है सिंपली मीन्स रिमेम्बरेंस, मतलब किसी की याद को हम योग कहते हैं। ठीक है? योग मतलब किसी भी चीज को एक जुड़ना। तो हम आपकी याद कर रहे हैं, कहते हैं ना कि किसकी याद में खोए हुए हो, कहते हैं ना। तो मतलब योग मतलब किसी का एक याद करना, ये भी एक योग है। ठीक है? और राजयोग होता है जो है वो है कि किंग ऑफ योगा है। जितने भी योग आप सीखते हो दुनिया में, अभी तक योग का भी कॉन्सेप्ट डिफरेंट लोग अलग अलग, योगा एक अलग चीज है। योगा जो हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसको योगा बोलते हैं। लेकिन योग जो चीज है वो अलग है। योग मतलब ध्यान, योग मतलब किसी न किसी से कनेक्शंस। तो यहाँ जो हम योग सीखते हैं उसका नाम है राजयोग, और राजयोग को सभी योगों का राजा माना गया है। और राजयोग जो है वो हमारे अपने कर्म इंद्रियों पे, हमारे मन बुद्धि संस्कार पे भी कंट्रोल दिलाता है, इसलिए भी इसको राजयोग कहते हैं। Also it has been given the name Raj because with its practice with learn through master over self। तो मैंने बताया कि हम अपने ऊपर अभी राज करते हैं, इसी के लिए, क्योंकि राज मतलब, आज देखिए मनुष्य का जो, आप सभी सुन रहे हैं ध्यान से? जी।
तो राजयोग इसका नाम इसलिए भी रखा कि हम इसके ऊपर स्वयं के ऊपर विराज करना सीखते हैं, क्योंकि आज इंसान की अगर इंडिविजुअल हालत देख लीजिए तो ना उसको अपने मुंह पे कंट्रोल है, न ही उसको अपने मुख पे कंट्रोल, मतलब बोलने का भी कंट्रोल और खाने पीने का भी कंट्रोल, दोनों की बात है। कहते हैं ना मन नहीं मानता है खा लेते हैं, और किसी को किसी ने कुछ बोला तो एक के बदले 10 सुना देते हैं, ये भी है। और क्या है, कानों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आंखों पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे कर्मेंद्रियां भी हमारी बात नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? कि उसका राजा कौन है पता ही नहीं है। हम अपने इस बॉडी में कहाँ हैं, हम आत्मा है, ये ज्ञान कितने लोगों को है आज, और है भी तो उसको प्रैक्टिस में कितना लेके आते हैं। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारे अपने ऊपर ही आज कंट्रोल नहीं है। तो जब हमारे अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है तो हाउ टू लाइक कंट्रोल टू अदर्स। आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बात माने, मेरे पति मेरे बात माने, पति का बात आप माने, हर कोई एक दूसरे को बात मनवाने में लगा रहता है। लेकिन अगर इंसान का अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है तो दूसरे ऊपर कैसे कंट्रोल करेगा, या दूसरा उनकी बात को कैसे मानेगा? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आज जो है इंसान को सबसे पहली जो जानकारी है कि आत्मा हम है, और ये शरीर कहने को हम कह देते हैं कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, ये दुनिया तो क्या है, रैन बसेरा है, ये दुनिया तो किराए का मकान है, बहुत कुछ बातें हम करते हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं, उसको हम प्रैक्टिस जीवन में नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस शरीर को एक दिन हमको छोड़ना है। जब इस शरीर को एक दिन छोड़ना है, और एक दिन मतलब कभी भी, ये कलयुग में तो क्या है, अकाले मृत्यु है। आप देख रहे हैं ना कितनी सारी आत्माएं कहते हैं कि बिना टाइम से भी जा रहे हैं, कई लोग बच्चे बूढ़े जवान। आज तो कलयुग में कोई भी शरीर कभी भी छोड़ देता है, और चाहे वो उसका वजह कोई भी बड़ी एक्सीडेंट बने, बीमारी बने, किसी तरह की तकलीफ हो, या सिंपली नॉर्मली कोई डेथ जाता है, लेकिन अकाले मृत्यु है। कोई 150 साल की आयु किसी की भी नहीं है। आज से 100 साल पहले हो सकता है 80 साल 90 साल 100 साल लोग जीते थे, लेकिन अभी WHO का जो रिसर्च कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि इक्वल जो एवरेज जो आयु लोगों की हो गई है शहरी जीवन में 40 से 50 साल। जो मेट्रो सिटी की जो हालत है, जो पॉल्यूशन है, जो आज की हालात है दुनिया की, 40 से 50 साल एवरेज एज है। मतलब 10 में से अगर देखेंगे तो 6-5 लोग जो है 50 साल की एज तक ही निकल जाते हैं। तो और आने वाले कल में जो जिस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है, आपका पानी प्रदूषण पॉल्यूटेड हो रहा है, तो इस तरह से एज और जो है दिन पर दिन घटता ही जा रहा है। तो आज कंट्रोल किसी पे नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है। तो मैंने स्थूल बताया कि मुख, आंख, नाक, कान पे कंट्रोल नहीं है। सूक्ष्म में देखेंगे तो मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है। मन कुछ सोचता है, बुद्धि कुछ और करता है, मुख कुछ और बोलता है, हाथ कुछ और करता है। मतलब एवरीथिंग लाइक क्या है, हौच पौच हो गया है। किसी इंसान से, अगर बड़े से बड़े पढ़े लिखे को देखिए तो आज टीम बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, कोर्स कौन सा लेना है कॉलेज में उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं। हमें पता ही नहीं, जजमेंटल पावर ही नहीं है कि हम अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। आज से अगर 15-20 साल पहले देखें तो टेंशन एक नाम हमारे खासकर यंगस्टर के पास तो नहीं था टेंशन नाम की चीज, लेकिन आज यंग ब्लड भी पीपल गोइंग टू कमिट टू सुसाइड, मतलब वो आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हैं। 10वीं में एग्जाम में कम मार्क्स आया, 12वीं में एग्जाम में कम मार्क्स आया, तो कई बच्चे सुसाइड भी आज कर ले रहे हैं। तो इस तरह की समाज की आज हालत है। तो उसमें जो राजयोग को बताया कि सम मिथ है इसके लिए, मेडिटेशन के लिए, कि एक्सरसाइज और प्रार्थना, चैंटिंग, मंत्रा, ये सब जनरली जो हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं थॉट्स का, प्रार्थना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, ओम मंत्रा का करते हैं, डिफरेंट मंत्रों को भी चैंटिंग करते हैं, ये सारी कुछ मिथ हैं। तो व्हाट डज द माइंड नीड, एक्चुअली मन को क्या चाहिए? मन को फूड, मन का जो फूड है, फूड इन द फॉर्म पावरफुल थॉट्स। और कुछ अच्छी सोचते हैं। आज अब आप 6-7 दिन से कोर्स कर रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो क्या है, मन अंदर से लग रहा है ना स्ट्रॉन्ग है, हाँ कि ना? जी। कुछ उसी जगह पे किसी की निंदा है, किसी की चुगली है, किसी की गंदी बातें हैं, उल्टी बातें हैं, समाज का नेगेटिव न्यूज की बातें हैं। आज टीवी खोलिए तो आपको 10 मिनट टीवी देखेंगे मन करेगा बंद कर दे, और डर लगने लगता है, यहाँ मर गया, वहाँ जिंदा है, या यहाँ गोली चल गई, वहाँ बैंक लूट गया। मतलब सारी नेगेटिव बातें ही न्यूज में और टीवी में दिखता है। तो आप क्या करते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। उसी जगह पे अगर कोई प्राणायाम या कोई अच्छी बातें सिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप जल्दी से उसको सुनते हैं, और मन को लगता है कि हाँ मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग सीखा, मैंने कुछ थॉटफुल सीखा। तो इस तरह से एक्सरसाइज बाय द थिंकिंग पॉजिटिव,
कई लोग क्या है मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो फ्रेश हवा, फ्रेश वायु मिलता है। तो इस प्रकार से मेडिटेशन के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। तो गॉड को रिमेम्बर करने से, गॉड को हम रिमेम्बर कब करते हैं, भगवान को हम रिमेम्बर कब करते हैं? आज का इंसान जो है भगवान से को याद कब करता है? आप लोग सुन पा रहे हैं? प्रॉब्लम में होता है तभी गॉड को याद करता को है। याद करते हैं। और अपने पापा को कब याद करते हैं आप? जो लौकिक पापा है जिन्होंने जन्म दिया, उनको भी कब याद करते हैं? ऐसे हर टाइम बात नहीं रहती। तो भगवान को आप प्रॉब्लम में ही याद क्यों करते हैं? वो तो हमारा पिता है ना, आत्मा का पिता है, तो उससे तो हमेशा बात करना चाहिए। जी। लेकिन हम प्रॉब्लम जब होता है तभी बात करते हैं, तभी पूजा करेंगे, तभी पाठ करेंगे, तभी गायत्री मंत्र करेंगे, तभी बहुत सारी चीजें करेंगे, राइट? तो जब कोई कंप्लेन होगा किसी के प्रति, जब कोई फियर लगेगा, डर लगेगा किसी चीज को लेकर, तो फिर भगवान आ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, हे आत्माओं, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी 9 लाख परिवार के लोग आज जो जुड़े हुए हैं इस संस्था के मेडिटेशन सेंटर से, वो रोज भगवान से बात करते हैं। आप कहेंगे कैसे करते हैं जी? तो हम जो मेडिटेशन करते हैं, हमने पहले ही बताया कि मेडिटेशन इज द 2 वे कम्युनिकेशन। ये 1 वे कम्युनिकेशन नहीं कि हमने भगवान को बोल दिया भगवान मुझे 10th में पास करा देना, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना। हम मांगते नहीं है, क्यों नहीं है मांगने की। हम जब भी परमात्मा को याद करेंगे तो क्या है, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, और वो मांग हमारी कई बार पूरी होती भी है, कई बार पूरी नहीं होती है, राइट? तो वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा को हम याद करते हैं कब? जब कोई जरूरत पड़ेगा, जब कोई मांगने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए चढ़ावा चढ़ाएंगे, ये करेंगे, मन्नतें मांगेंगे। बहुत सारी परसेप्शंस हैं, पर बहुत सारी मिथ हैं समाज के अंदर। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझसे डरो मत, और तुम तो अधिकारी हो, तुम तो हमारे बच्चे हो। आज खुद सोचिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ। जैसे कोई पिता है और उसका वो बहुत अमीर है, और उसका बच्चा उसके पास आता है और बोलता है कि पापा पापा मुझे 2 रुपए दो ना, 2 रुपए दो ना, 2 रुपए दो ना। तो पापा क्या कहता है कि बेटा सब कुछ तो जो धन संपत्ति जो कमा रहे हैं वो सब कुछ तो हम तुम्हारे लिए ही कमा रहे हैं, जाकर ले लो, जहाँ भी रखा हुआ है अलमारी में, जहाँ भी पैसा है अब ले सकते हो। अब 2 रुपए के लिए मेरे को बार बार क्यों बोल रहे हो? है कि नहीं है? जी। क्या वो गिड़गिड़ाएगा पापा के सामने 2 रुपए लेने के लिए, किसी अमीर बाप का बेटा? नहीं। तो परमात्मा भी क्या है, सुखों का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सब कुछ का सागर है, अथाह है उसके अंदर। वो कहता है बच्चे तुम्हारे लिए तो सब कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, मांगते रहते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, रिस्पेक्ट। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया कि कुछ लाइफ में नहीं प्राप्ति हो रही है, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम संबंध तो जोड़ो। कोई भी चीज लेने से पहले संबंध जोड़ना पड़ता है ना। आज अपने माँ से आप कुछ भी मांग सकते हो, अपने पिता से आप कुछ भी मांग सकते हो लौकिक दुनिया में। उस प्रकार से परमात्मा से भी आप मांग नहीं सकते। आप जब मांगने से पहले क्या बोलते परमात्मा कि तुम्हारा ही है सब कुछ, लेकिन एक संबंध तो जोड़ो, एक आपस में एक संबंध तो होना चाहिए। पिता पुत्र का होना चाहिए, दोस्त का होना चाहिए, साजन सजनी का होना चाहिए, गुरु शिष्य का होना चाहिए, ठीक है। और हमने भक्ति में गाना भी गाया, भक्ति में बहुत सारे श्लोक भी पढ़े, बहुत सारे पाठ भी किए, जिसमें परमात्मा को बताया गया कि तू माता पिता है, तू ही सृष्टि के रचयिताकार है। और हमने वो बचपन में सबने सुना भी होगा, एक श्लोक है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या धर्मणम तमेव मम देवा देवा, गाया था सबने। और पूजा पाठ में भी बोलते रहते हैं कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हेलो हेलो, हाँ कहते हैं। कहते हैं। लेकिन कभी कभी परमात्मा को दोस्त बनाया, कभी खुदा को दोस्त बनाया, कभी उस सुप्रीम पावर को कभी दोस्त के रूप में याद किया, कभी साजन या सजनी के रूप में याद किया, कभी गुरु और शिष्य के रूप में याद किया, कभी टीचर स्टूडेंट की तरफ बात किया? ऐसा किया आप लोगों ने कभी जी? बट अभी हो नहीं पा रहा है उस तरीके से। क्या बोल रहे हैं?
हम लोग जो आप बोल रहे हैं करने को रात लोग, वो हम कर रहे हैं से पहले से, बट मतलब नहीं हो पाया था, बट ये क्लास किए तो उससे हो रहा है थोड़ा बहुत। तो परमात्मा कहते हैं कि रिलेशन जोड़ो, वो हमारा दोस्त है, हमारा सखा है, हमारा सब कुछ है। परमात्मा अगर देखेंगे इस जन्म को छोड़ दीजिए, तो बाकी जन्मों में तो मेरे माता पिता बहुत सारे रहे होंगे ना। इस शरीर के माता पिता तो आज देखेंगे, सभी सुन रहे हैं ध्यान से, मुझे पीछे से आवाज आ रही है। आप सबसे अनुरोध है, जो 4 5 10 लोग सुन रहे हैं, कृपया समय निकाल कर, बहुत ही वैल्यूबल टाइम है, इसको सुने और समझे। तो जिस प्रकार से हम मैं फ्लो ही टूट गया, मैं क्या बोल रहा था। रिश्ता जोड़ना है जी, रिश्ता, जिस प्रकार से हम रिश्ता जोड़ेंगे तभी तो हमें प्राप्ति होगी ना। तो टीचर स्टूडेंट कभी हम जोड़ के देखें उस संबंध को, और फिर देखिए प्राप्ति कितनी होती है। लौकिक दुनिया में भी किसी संबंधी से, अधिकार से मांग लेते हैं हम कोई चीज, कहते हैं हमारे जानने वाले, हमारी जान पहचान क्या है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट का एमएलए भी अगर कोई दूर का कोई रिश्तेदार होगा, अब बहुत गर्व से क्या बोलते हैं, अरे हमारे जानने वाले यहाँ के एमएलए जो है ना, मुझे जानते हैं, बहुत गर्व से बोलते हैं, बहुत एक फखूर से बोलते हैं। तो परमात्मा को जानने वाले कितने लोग हैं, परमात्मा को पहचानने वाले कितने लोग हैं, परमात्मा को याद करने वाले कितने लोग हैं। और हम गर्व से ये नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा हमारा खुद पिता है। और 84 जन्मों में तो ये शरीर के माता पिता तो 84 अलग अलग रहे होंगे। जैसे कि कल मैंने बताया, किसी ने 62, किसी ने 63, किसी ने 50, किसी ने 60 जन्म लिए। तो 84 जन्मों में तो क्या है, 84 माता पिता अलग अलग थे, लेकिन एक पिता हमेशा एक ही था, वो है परम पिता परमात्मा शिव, है कि नहीं है जी। वो तो जन्म जन्म का पिता है, वो जन्म जन्म का टीचर है, वो जन्म जन्म का, वो कहता है यदा इदाय धर्मस्य ग्लानि भर्ति भारत तदुत्थानम सृजामि हम तम भवानी युगे युगे। वो कहता है जब जब इस युग का पुनरावृत्ति करना होता है, जब जब इस युग में धर्म की ग्लानि होती है, जब जब ये युग रहने लायक नहीं रहता है, तब मैं आता हूँ और तुम बच्चों को ज्ञान देकर फिर से एक नई सृष्टि की स्थापना करता हूँ, तुम्हारे लिए गोल्डन एज, पैराडाइज, बहिष्ठ स्वर्ग लेके आता हूँ। वो तो हमारा शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, ज्ञान का दाता भी है, ज्ञान का सागर भी है। तो इस प्रकार से परमात्मा से हम रिलेशन जोड़ने की कोशिश करें। तो राजयोग में, राजयोग का जो आधार है, वो परिचय कौन है, ये सारा आधार है कि परमात्मा कौन है। तो परमात्मा आपने सबने सीखा एक है, और वो परमपिता परमात्मा शिव है। शिव कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, यहोवा कहिए, बात एक ही है, ठीक है। और उनके साथ ये सब क्वेश्चन आप जरूर अपने माइंड में रखें और लिखे भी, नहीं तो मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको अपने पास रख सकते हैं। तो परमात्मा कौन है, सबसे पहले परिचय चाहिए, जो मैंने एड्रेस दिया, परमात्मा कौन है, वो कैसा है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, उसकी गुण क्या है, उसके लिए मान्यताएं क्या है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, मैंने ये भी बताया, परमधाम रहते हैं। फिर परमात्मा से संबंध जोड़े, उनसे मेरे साथ क्या संबंध है, कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। फिर स्नेह का है, ठीक है, प्रेम का है, ये सारा जो है आत्मा के गुण है, जो कि उनसे जोड़ना है। फिर यहाँ दिखाया है कि आत्मा के जो ये परमात्मा से पिलर्स ऑफ राजयोगा, 4 पिलर्स बताए हैं राजयोगा के। सबसे पहले है डेली ज्ञान का सत्संग, मतलब कुछ अच्छा सुनना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, डेली स्पिरिचुअल क्लासेस करनी है। जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में 365 दिन हम सभी जो है मुरली सुनते हैं। मुरली मतलब ज्ञान की मुरली, वो गीता का सार है, जो परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में जो बताया। हम लोग विदाउट एनी फेल 365 दिन मुरली सुनते हैं। सुबह का 1 घंटा क्लास हमारी मुरली की होती है, जिसको बोलते हैं सत्संग, जिसको बोलते हैं क्लास, मुरली क्लास। तो प्रतिदिन सत्संग करना, ये पिलर्स ऑफ राजयोगा है। रोज 1 घंटा आधा घंटा बुद्धि को अच्छा ज्ञान देना, बुद्धि को यही चाहिए, मन को यही चाहिए। उसके बाद क्या है, ब्रह्मचर्य की पालना, अपने मन बुद्धि संस्कार से पवित्र रहे, पवित्र जीवन जिए। उसके बाद दिव्य गुण, दिव्य गुण हमारी क्या है, प्यूरिटी है, हमारी स्वच्छता है, हमारा दिव्य वर्चूज में आता है, दिव्य गुण में सुंदरता है, अंदर की प्यूरिटी है, पावर ऑफ कोऑपरेशन है, धैर्यता है, सारे दिव्य गुण है जितने भी, धैर्यता है, कुशलता है किसी काम करने के लिए, जो 16 कला संपूर्ण की बात करते हैं, ठीक है। आपके अंदर प्रेम की भावना है, ये सारा आपके अंदर सुख की भावना है, सारा दिव्य गुणों में आता है। और फिर चौथा पिलर है
कुछ भी कोई भी कार्य करे तो भोजन भी बनाए तो परमात्मा की याद में बनाए, भोजन खाए भी तो परमात्मा की याद में खाए। तो घर में जो भोजन बनाए वो परमात्मा की याद, जैसे देखते हैं हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं या किसी चीज का भोग लगाते हैं परमात्मा को, तो अभी सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज पीछे से आ रही है तो डिस्टर्बिंग हो रहा है। जिनका भी माइक ऑन है कृपया वो पीछे से अपना माइक म्यूट कीजिए, जिससे कि मुझे आपकी आवाज ना आए। मोटो प्लस में जो है प्रीति जी ने किया हुआ है। आभा जी अपना माइक म्यूट कीजिए, क्योंकि आपके पीछे की आवाज आ रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो आपको सुनाई सही से देगा नहीं फिर मैं जब बोलूंगा। तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जब बोलना हो तो माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। तो उस प्रकार से ये 4 पिलर दिखाया, शुद्ध अन्न, सत्संग, ब्रह्मचर्य और दिव्य गुणों का धारणा। ये 4 पिलर है। और पीछे बताया मैंने कि पीछे के लेसन में क्या था, और आपने ध्यान से सुना हो तो परिचय था जो आपको दिया गया। राजयोग परमात्मा कौन है, परमात्मा का कहाँ रहते हैं, संबंध कौन सा जोड़ना है, कोई भी संबंध से, प्यार का, पिता का, पुत्र का, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका 4 पिलर भी बताया। आगे अचीवमेंट ऑफ 8 पावर्स ऑफ थॉट्स, राजयोगा का जो देखिए एक सेकेंड, इसमें जो बताया गया है कि पावर ऑफ, ये 8 पावर है आत्मा की शक्ति जो थॉट्स से रिलेटेड है। पावर ऑफ टॉलरेंस, किसी चीज को टॉलरेट करने की पावर आत्मा के अंदर है। पावर टू अकोमोडेट, समाने की शक्ति, एक तरह से किसी को अकोमोडेट करना, किसी के साथ मिलजुल के रहना, सबको अकोमोडेट करना, वो शक्ति आत्मा के अंदर है। उसके बाद पावर टू डिस्क्रिमिनेट, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन गलत है कौन सही है। पावर टू जजमेंट, ये सारा आत्मा की 8 पावर्स में आते हैं। पावर टू फेस, कोई भी सिचुएशन आया, कोई सर्कमस्टांसेस आया, घर में कोई अकाले मृत्यु हो गई, किसी तरह की कैसी बात हो गई, तो हम उस चीज को टॉलरेट करें, उस टॉलरेंस को हम फेस कर, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम फेस कर पा रहे हैं, ये भी आत्मा की शक्ति है। पावर टू कोऑपरेट, कोई काम अच्छा हो रहा है समाज में, देश में, घर में, छोटी मोटी काम हो रही है, उसमें हम सहयोग दे, अच्छे कार्य में, कोई भी काम हो, छोटा मोटा बड़ा से बड़ा। पावर टू विड्रॉ, और कोई भी बात हो तो हम पकड़ के बैठ जाते हैं, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो कहेंगे कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उससे हम बात ही नहीं करेंगे। 1 साल 2 साल क्या 10 साल तक भी उस बात को पकड़ के, उसने बोला होगा वो भूल भी जाते हैं, बोलने वाला भूल भी गया होगा, लेकिन हमने उसको पकड़ के रखा है कि नहीं उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, और उसको हम पकड़ के बैठते हैं सालों साल, और फिर हम रिलेशनशिप में अपने क्या है कि रिंज आ जाती है, और फिर हम सालों साल बात भी नहीं करते हैं। छोटी सी बात हुई होगी, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया होगा, इस वजह से। इस प्रकार से पावर टू विड्रॉ, और फिर लास्ट में है पावर टू पैकअप। मतलब बहुत सारे चीज हम आज समाज में क्या देखे हैं, दुनिया में भी क्या देखे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ फैला लेंगे, घर गृहस्थी क्या है, पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे, बहुत सारा चीज पहनने के लिए भी कपड़े बहुत सारे होंगे, बहुत सारे बेड होंगे, बहुत एक आदमी के 50-50 10 जोड़ी चप्पल, क्या है। फिर जब बुद्धि को समेटना होगा तो जितना हम फैलावा करेंगे पर्सनल बिलोंगिंग्स की, थिंग्स की, फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीजों की, उतना ही बुद्धि उसी तरफ जाएगा। फिर योग और मेडिटेशन क्या लगेगा, आपको यही लगेगा हम क्या पहने, क्या खाए, कहाँ रहें, कैसे रहें, इन्हीं सब बातों में आप ज्यादा बिजी रहेंगे। जब समेटने की पावर आएगी तो हम समेट नहीं पाते हैं, चाहे धन संपत्ति भी है, कोई भी चीज है, इतना बिजनेस का फैलावा है, इतना कुछ कर लिया है कि रात को ना चैन है, दिन को चैन है। सुबह सो जाते हैं ऑफिस के लिए, कारोबार करते हैं, रात को 12 बजे तक भी उठते रहते हैं, और फिर कभी हार्ट की ब्लॉकेज आती है, कभी हर तरह की तकलीफ आती है, बिजनेस में लॉस है, हर तरह की प्रॉब्लम्स है, तो पैकअप नहीं कर पाते। जब पैकअप करने की बात आती है तो टेंशन आ जाती है, कैसे सब कुछ समेटे। ये भी आत्मा की शक्ति है, पावर टू पैकअप, कि कोई भी चीज हो तो तुरंत समेट ले, कि नहीं जो है जैसा है समय अनुसार हो रहा है, और अब सब कुछ समेटने की जरूरत है तो हम समेट ले। सारा जो 8 पावर दिखाया वो आत्मा की पावर है। ठीक है, ठीक है। अभी भी 1-2 लोगों ने माइक म्यूट नहीं किया है, जिसकी वजह से पीछे से आवाज आ रही है। मोटो C+, और आपके सामने देखिए वीडियो और ऑडियो का बटन बना हुआ है, उस पर सिर्फ टच कर देना है, आपका माइक ऑफ हो जाएगा। उस पर क्रॉस होगा तो नहीं आएगा। तो इस तरह से
आज के लेसन में आपको राजयोग की आधार, विधि और ये सारा कुछ बताया गया। ठीक है, ठीक है। तो ये आज का लेसन देखेंगे तो सिंपल है बहुत ही। राजयोग की आधार क्या है, विधि क्या है, प्राप्ति क्या है, ये सारा हमने आपको इसमें कवर किया। इसमें आप देख पा रहे हैं राजयोग विधि क्या बतलाया? विधि है, राजयोग। विधि है राजयोग का कि अब सबसे पहला कनेक्शन कैसे जुड़ेगा कि परमात्मा कौन है। उसमें बताया गया ना कि परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है और परम धाम निवासी है। ठीक है, तो उसमें हमने बताया आपको कि परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है और परम धाम निवासी है। और कनेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। ये सबसे पहली विधि है कि अपने आप को हम किसी भी चीज से कनेक्शन करना है तो प्रॉपर प्लग करते हैं ना आप। जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना है तो मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए क्या करते हैं, बताइए। हेलो जी, मोबाइल को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं आप? चार्ज में लगाते हैं मोबाइल। आपके पास कौन सा मोबाइल है? एंड्रॉइड फोन है। ओप्पो का है। तो ओप्पो को चार्जिंग करने के लिए ओप्पो का चार्जर लगाएंगे तब तो चार्ज होगा ना। जी। उसमें किसी और मोबाइल का चार्जर लगा देंगे तो काम करेगा नहीं। तो उसी प्रकार से आत्मा को जो है सबसे पहले याद होना चाहिए कि मैं पिता मेरा कौन है और मैं हूं कौन। तो सबसे पहला जो विधि है अपने आप को आत्मा समझना। ठीक है, उसके बाद उस परम ज्योति परमात्मा को उसी ज्योति स्वरूप में याद करना जिस नाम रूप से है, नाम रूप और देश और काल। नाम क्या है परमात्मा का? शिव है। रूप क्या है बताइए, बताइए, सारा कुछ बताया हुआ है। बिंदु, ज्योति बिंदु। ठीक है, नाम रूप। देश कौन सा है, कहाँ के रहने वाले परमात्मा? परम धर्म। और वो कब आते हैं हम सबको जीवन मुक्ति और मुक्ति का वरदान देने के लिए? कब आते हैं? सावन में। फलक जी बताइए, फलक जी। वृश्चिक के अंत में आते हैं। वृश्चिक के अंत जी, तो परमात्मा का नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, ये आपको पता है। अपने बारे में पता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जब तो आपने आपको सबसे पहले प्रैक्टिस यही करनी है सुबह से शाम तक जब भी कोई कार्य करते हैं, ना कि जब आप राजयोग करते हैं उसी समय नहीं। राजयोग करने के अलावे भी आप जब भी कोई कर्म करते हैं, जैसे आप अभी सुन रही हैं क्लास या सुन रहे हैं, तो क्या ये कान सुन रहा है, किसके द्वारा सुन रहा है? कान द्वारा। कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। तो मैं आत्मा ज्ञान सुन रही हूँ, मैं आत्मा कोर्स कर रही हूँ, मैं आत्मा रोटी बना रही हूँ। लेकिन किसके द्वारा बना रही हूँ? माध्यम कौन सा है? शरीर है। लेकिन बना कौन रहा है? आत्मा बना रही है। आत्मा हर कर्म सुबह से देखेंगे उठने से लेकर और सोने तक रात को आत्मा कितना सारा काम करती है, लेकिन किसके द्वारा करती है? शरीर के द्वारा करती है। बोलिए, क्या बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहा था? आत्मा। हाँ जी, क्या बोले? हम बोल रहे थे बॉडी के थ्रू आत्मा काम करती है। हाँ जी, तो बॉडी के थ्रू करती है तो बॉडी थक जाता है, बॉडी टायर्ड हो जाता है, तो आत्मा भी तो थकती होगी। तो बॉडी के लिए तो क्या करते हैं? आप सो जाते हैं 6 घंटा या कुछ अच्छा खाना खाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, बॉडी चार्ज हो जाता है। लेकिन आत्मा के चार्जिंग के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं? जब से आप बताएं तो जब अब से मेडिटेशन उसके पहले क्या करते थे? आज तो मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले मतलब उतना ज्ञान ही नहीं था ना कि बॉडी और आत्मा दो डिफरेंट चीज है। तो शरीर के लिए तो सब कुछ करते हैं। पापा को बोलेंगे मुझे ये ड्रेस चाहिए, आप बोलेंगे मुझे वो ऐसी वाली कपड़े चाहिए, वो ऐसा वाला खाना चाहिए, ऐसा वाला वो चाहिए, दिस एंड दैट। पूरी जिंदगी हम शरीर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया। तो अभी समय क्या है? आत्मा को चार्ज करना है। और जो आपने कहा कि विधि क्या है, विधि सबसे पहला वही है कि अपने आप को आत्मा समझना है। हर कर्म करते हुए आत्मा समझना है। मेडिटेशन में सिर्फ बैठ के आत्मा नहीं समझना है,
हर कर्म करते हुए, किसी से मिलते हुए, किसी से बात करते हुए, किसी से कोई काम लेते हुए या किसी से काम करवाते हुए या करते हुए, हर कर्म करते हुए अपने आप को ये याद रहे कि मैं एक सूक्ष्म स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा परम पिता परमात्मा भी परम धाम में बैठा हुआ मुझे याद कर रहा है और मैं उसको याद कर रहा हूँ। और वो परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो सब कुछ देश नाम रूप देश काल उसका हमने जान लिया है। तो जब भी आप बैठेंगे, जब सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो शाम में जब मेडिटेशन बैठेंगे तो तुरंत बाबा याद आएगा, तुरंत शिव बाबा याद आएगा। लेकिन सारा दिन याद नहीं करेंगे कि सारा दिन कहेंगे नहीं मैं तो प्रीति हूँ, मैं तो फलक हूँ, मैं तो डॉक्टर आभा हूँ और ये शरीर तो मैं सब कुछ है। तो अगर शरीर के भान में रहेंगे और प्रीति और जो भी XYZ आपका नाम है वो इस शरीर को दिया हुआ माता पिता का नाम है, लेकिन आप वो हो नहीं। जैसे कि आपने आत्मा के लेसन में सीखा, जो आप हो नहीं उसको याद करते हो तो परमात्मा कैसे याद आएगा? परमात्मा के लिए रियल कनेक्शन करने के लिए आत्मा को याद करना पड़ेगा, जो आत्मा मैं हूँ, और उस परम ज्योति को याद करना पड़ेगा, परम धाम में याद करना पड़ेगा, उसको परम धाम जाना, ट्रेवल मन बुद्धि संस्कार से हमें वहां पे जाना पड़ेगा। जो मेडिटेशन मैंने आपको शेयर किया था ग्रुप में शिवानी बहन का, उसमें बताया है कि कैसे परमात्मा को याद करना है। आप कितने लोगों ने किया उसको प्रैक्टिस? हमें किया है सर। आभा जी की है और प्रीति की है। जी मैंने भी मैंने भी की उस वीडियो में दिखाया ना कि कैसे आत्मा समझते ही कनेक्शन जुड़ जाता है, जो देखा है ना कैसे कंसंट्रेशन वीडियो में दिखाया, उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो ये मैजिक की छड़ी तो है नहीं कि 7 दिन में आपको हम बताएंगे आप सीख जाएंगे। मतलब ये प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जितना हमने क्या कहा था सुबह शाम करना है, इसमें से बहुत लोगों ने सुबह शाम नहीं किया होगा। किया है? शाम में अभी करते थोड़ा देर बाद। हाँ, तो जब सब कुछ से फ्री हो जाए, खाना पीना से भी फ्री हो जाए, रात में सोने से पहले 15 मिनट क्या बड़ी बात है। हम फालतू के टीवी देखते हैं 2-2 घंटा, 3-3 घंटे की मूवी देखते हैं, 2-2 घंटे किसी के बारे में गॉसिप करते हैं, इनकी कहानियां, उनकी कहानियां, इसकी कहानियां, पता नहीं क्या क्या कहानियों की बात करेंगे। लेकिन अगर 10 मिनट मेडिटेशन के लिए बोले तो बोले टाइम नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना। और वो भी मेडिटेशन आप किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहे हैं? नहीं, अपने आत्मोन्नति के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन को और अच्छा बने। तो प्रैक्टिस कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा। वो तो मैंने छोटा सा कमेंट्री दिया है, बहुत सारा यूट्यूब पे हमारा ब्रह्मा कुमारी का कमेंट्री राजयोग का पड़ा हुआ है, आप कहेंगे उसको भी शेयर करने। लेकिन प्रैक्टिस, और जो आप कह रहे हैं कि हो नहीं रहा है, इट विल टेक टाइम। कोई भी चीज एकाएक अचानक नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग सालों साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी अभी भी मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो बहुत सारी बातें डिस्टर्ब करता है। इसलिए क्योंकि मेडिटेशन जो है प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे उतना आपको आनंद की स्थिति आएगी, शांति की स्थिति आएगी, सुख की स्थिति आएगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक समझिए कि समुद्र है, अध्यात्म और मेडिटेशन जो है एक समुद्र। बड़े बड़े ऋषि मुनि जी कितने सालों साल तपस्या करने में लग गए, हिमालय पर्वत से लेकर कंदराओं में, गुफाओं में, तब भी उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन आप कहते हैं कि हमें 2 दिन में ही कंसंट्रेशन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये टाइम लगेगा आपको। 10 दिन, 20 दिन, महीना। जैसे मेरे साथ एक जुड़ी थी, अभी है नहीं वो मीटिंग में, उन्होंने कहा था कि मैं 1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक बहन थी ना जो जुड़ी थी, जो पीछे बोल रही थी, तो इस तरह से 1.5 महीने से आप प्रैक्टिस कर रही, तब उनको आनंद आ रहा है। उसी प्रकार से आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस रोज कीजिए तो आपको रोज आनंद आएगा, रोज आत्मा चार्ज होगी, आत्मा को भी खाना मिलेगा। आत्मा को खाना क्या चाहिए? वही चाहिए जो आप मेडिटेशन में करते हैं। ठीक है? ठीक है जी जी। तो इस तरह से जो है मेडिटेशन प्रैक्टिस की चीज है। आप प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना। हाँ, शुरू में आपको दिक्कतें होंगी, इसीलिए हमने वीडियो वाला आपको मेडिटेशन भेजा, जिसमें आप देखिए, खुली आंखों से देखिए। वो टीवी में लगा लीजिए, पेन ड्राइव में लगा के, मोबाइल में लगा के टेबल पर रख दीजिए और आराम से बैठ जाइए। 15 मिनट हेडफोन, मान लीजिए आसपास आवाज आ रही है तो पूजा रूम में चले जाइए, बालकनी में चले जाइए, छत पे चले जाइए, जहां आपको एकांत मिले, जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। आधा घंटा के लिए रोज चले जाइए और रोज आधा घंटा अपने आप से बातें कीजिए, परमात्मा से बातें कीजिए, संबंध जोड़िए। कभी उससे संबंध जोड़िए पिता का, कभी संबंध जोड़िए दोस्त का, कभी संबंध जोड़िए सखा का, कभी संबंध जोड़िए सजनी का, कभी संबंध जोड़िए साजन का। उस प्रकार से हर एक रिलेशनशिप को जब जोड़ेंगे, आज हमने राजयोग में क्या सिखाया, कोई ना कोई एक संबंध जोड़ना है परमात्मा से। ठीक है? और वो है भी, हमारा पिता भी है, सखा भी है, सब संबंध तो परमात्मा से जोड़ सकते हैं। परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जिनसे हम सारा संबंध को जोड़ सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझे, उसके बाद उसको जिस नाम रूप से है उसको याद करे और उस आत्मा के गुणों को याद करे कि मैं आत्मा कैसी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा कैसी हूँ, सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा कैसी हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। अपने गुणों को याद करें। जैसे जैसे अपने गुणों को आप रिवाइव करेंगे, जैसे जैसे गुणों को आप चिंतन करेंगे, चिंतन करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि उसका सुगंध आना शुरू हो जाएगा, उसका आनंद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप अभी बाहर खोज रहे थे शांति, सुख, आनंद, प्रेम, सब कुछ बाहर खोज रहे थे, वो बाहर है नहीं। वो मिर्ग की कस्तूरी के तरह ही है, जो कहते हैं ना कि मिर्ग में जो कस्तूरी होता है उसके नाभि में छुपा रहता है और उसमें सुगंध आता रहता है, और उस सुगंध को ढूंढने के लिए वो जंगल जंगल तरपती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, लेकिन उसका जो कस्तूरी है उसके नाभि में होता है। उसी प्रकार से आज इंसान भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है सुख, शांति, आनंद, प्रेम के लिए बाहर भाग रहा है। बाहर कुछ भी नहीं है, वो उसके आत्मा के अंदर निहित है। परमात्मा ने उसका की दिया है। की क्या दिया है? राजयोग। की क्या दिया है? कि अपने आप को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशवान है, ये आत्मा अविनाशी है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद। यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है? उस परम ज्योति को याद करना, उस संबंध को, कोई किसी भी एक संबंध से, योग मतलब क्या है? उससे जुड़ जाना, और फिर जुड़ने के बाद उसके पास शक्ति क्या है। अगर मोबाइल को आप चार्जिंग में लगाते हैं तो चार्ज कैसे होता है? वो जाके प्लग जाके पावर से जुड़ जाता है, जुड़ता है ना? जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? अब पावर जुड़ते ही बैटरी 1 घंटा में चार्ज हो जाती है। तो कम से कम मोबाइल को भी चार्ज करने के लिए आप 1 घंटा लगाते हैं, तो आत्मा को चार्ज करने के लिए आधा घंटा टाइम नहीं है? बताइए जी। इस मोबाइल को भी यूज करने के लिए क्या करते हैं? इसको चार्ज में लगाओ जल्दी, अगर डाउन हो जाएगा, बात नहीं कर पाएंगे, इससे उससे बात नहीं कर पाएंगे। मोबाइल जो छोटी सी वस्तु है और इस इतना बड़ा 5 फीट का जो पुतला है, उसका चलाने के लिए जो बैटरी है वो डाउन हो रहा है, उसका चिंता ही नहीं है। समझ रहे हैं? उसका भी वो बैटरी है, आत्मा जो है बैटरी है, उसको चार्ज कीजिए, रोज राजयोग कीजिए। जो मेडिटेशन कमेंट्री दिए हैं उसको भले 2 बार नहीं 4 बार कीजिए। सुबह कीजिए, दोपहर में कीजिए, फिर शाम में कीजिए, फिर रात में कीजिए, और फिर हम और भी कमेंट्री आपको शेयर करेंगे। तो जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता 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 आपकी आत्मा की क्वालिटी की जागृति होती जाएगी, बैटरी चार्ज होती जाएगी, और फिर आप भी स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग सब कुछ, मन बुद्धि भटकना खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको एड्रेस मिल चुका है, आपको चाबी मिल चुकी है उस ताला की, जिसको हम कहते हैं राजयोग। ठीक है जी जी। तो जितना जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, धनिया का जो पत्ता का चटनी का सुगंध आता है, उसको पीसने के बाद ही आता है, तभी ना सुगंध आता है उसका। उसी प्रकार से आत्मा को जितना आप याद करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे दे के, समझ रहे हैं? तो आप आत्मा की प्रैक्टिस करें, आत्मा की स्थिति का प्रैक्टिस करें, आत्मा के गुणों को याद करें, कौन कौन से गुण हैं हमारे अंदर, उस गुणों को याद करें, और फिर उस परम ज्योति से जुड़ जाए। जुड़ने के बाद उस परम ज्योति का आनंद का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें। ठीक है? रोज आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम, 3-4 बार प्रैक्टिस करते 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 आपकी सारी प्रॉब्लम का जड़ खत्म हो जाएगा। किसी को डर लगता है, किसी को घबराहट होती है, किसी को कंसंट्रेशन नहीं बनता है, किसी को पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, आज की हालात दुनिया की ऐसी है जो बाहर निकलने में डर लगता है, लोगों से मिलने में डर लगता है, कोई सर्दी खांसी बुखार हो जाए तब भी डर लगता है। तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेमिना और विल पावर जो कहते हैं, वो कहाँ से आएगा? वो किसी मेडिसिन से। आज डॉक्टर भी क्या कर रहे हैं कि अपने स्टेमिना को बढ़ाओ, अपने विल पावर को बढ़ाओ। वो कहाँ से बढ़ेगा? वो आत्मा की शक्ति ही है, जो कि मेटाफिजिकल है, जो कि स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म शक्तियों का जो विस्तार है, उस सूक्ष्म शक्तियों की जो सारा डिटेल है, मैंने आपको मेडिटेशन में बताया है। आज आपका 7वां दिन था। तो इस तरह से जो है बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको मेडिटेशन के आधार, उसके प्रिंसिपल्स, उससे प्राप्तियां, और उससे प्राप्तियां अथाह हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता जब करेंगे तो आपको प्राप्तियां का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ठीक है जी जी। इस तरह से लगभग आप लोग सभी का कोर्स खत्म हुआ है, लेकिन कल का दिन हम एक और लेंगे, जिस दिन आपको हम बताएंगे कल ब्रह्मा कुमारी संस्था की हिस्ट्री बताएंगे आपको। ठीक है? और फिर मेडिटेशन करेंगे हम लोग, और फिर जो आपके मन में क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा,
लेकिन फिर भी आपके मन में जो कोई क्वेश्चन है तो कल का सेशन रहेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई और ये सारा कारोबार कैसे चल रहा है, और इस संस्था का हिस्ट्री जो दादा लेखराज थे जिन्होंने संस्था का स्थापना किया 1936 में, ये सारी बातें हम विस्तार से आपको कल के लेसन में बताएंगे। और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। कल का लेसन वही 7:30 बजे होगा, क्योंकि आज जल्दी मुझे एक मीटिंग में जाना था, दूसरा मीटिंग है हमारा ऑनलाइन, तो इसलिए मैंने आज जल्दी करवाया कोर्स। तो कल फिर वही 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे और फिर हम संस्था की हिस्ट्री, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर और फिर मेडिटेशन के बारे में प्रैक्टिस भी करेंगे और बातें भी करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो आप सभी 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, जहां भी हैं शांति से बैठें और जहां भी बैठे हैं शांति से अपने हाथ को रिलैक्स करें, पैर को रिलैक्स करें, मन बुद्धि को समेटे। और मैं आपको एक कमेंट्री शेयर कर रहा हूं। सभी बैठ गए? लंबी गहरी सांस लें, 5 बार लंबी गहरी सांस लें। ले रहे हैं? सभी लंबी गहरी सांस लें। आवाज आ रही है मेडिटेशन की, साउंड की? जी चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाली हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अपने आप को देखें, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान इस शरीर की मालिक हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति
जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी। ये तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति की वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards. ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। Just peace everywhere around me. शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। उस शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है।
ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम सबसे रिक्वेस्ट है इस मेडिटेशन को आप रोज सुबह उठकर और रोज शाम में सोने से पहले, जाने से पहले इसको जरूर प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे 15 मिनट के अंदर आपकी बैटरी बहुत चार्ज हो जाएगी, और हो सके तो 3-4 बार भी दिन में करें। तो जितना जितना करते जाएंगे आप मेडिटेशन सीख जाएंगे और आपको बहुत ही आनंद की स्थिति होगी। सुबह सुबह करने से क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा, तो हमेशा याद रहेगा। सुबह उठते सबसे पहला काम मुंह हाथ धोने के बाद यही करें, मेडिटेशन, और फिर शाम में भी यही करें। ठीक है? तो कल हम मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की हिस्ट्री और आपका क्वेश्चन आंसर, और फिर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ठीक है। ओम शांति। जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम मिलते हैं कल, हम मिलेंगे 7:30 बजे। ठीक है? जी। या फिर ये टाइम ठीक है आप सबके लिए, 6 से 7? जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, 6 से 7 ये 6 से टाइमिंग 7 में। ठीक है, मैं समझता हूँ ये भी टाइम अच्छा है। जी, कल 6 से एक, 7 ही ठीक है। हाँ तो एक, हाँ ठीक है, तो 6 से 7 ही कल मिलेंगे। ठीक है? जी। जी। 6 से 7 ही ओम मिलेंगे, शांति। अच्छा रहेगा। ठीक है, सभी को ओम शांति एंड गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। कल मिलते हैं ओम शांति। 6 बजे मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रैक्टिस जरूर कीजिए मेडिटेशन। जी जरूर। जी। जी, थैंक यू। ओके, ओम शांति। थैंक यू। वेलकम।